मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय सिंपली चेंजिंग आवर माइंडसेट और सिंपली रीप्लानिंग आवर प्रोडक्शन शेड्यूल एज पर आवर ऑर्डर बुक और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो जब भी हम कॉस्ट सेविंग की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कोई ना कोई जापानीज टूल जैसे कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, लीन मैन्युफैक्चरिंग, काइजन, कानबान जैसे टूल पहले सीखना होगा, टीम को सिखाना होगा, उसके बाद हम इनको इम्प्लीमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप अगर मेरे से पूछें तो मैं कहूंगा ये सारे टूल हमें एडवांस स्टेज पे चाहिए। उससे पहले बहुत सारे लो हैंगिंग कॉस्ट हैं जिनको हम इजीली टारगेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और विदाउट इंप्लीमेंटिंग एनी टूल्स और टेक्निक्स। आइए देखते हैं एक सिंपल कैलकुलेशन। बिलीव कीजिए ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, इसमें कोई हिडन कुछ भी नहीं है। एनीवन कैन राइट और आस्क थ्रू कॉल टू मी। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये पॉसिबल है और ये इजीली पॉसिबल है। सो हम सेव कर सकते हैं 25 लाख रुपीज टू 62 लाख रुपीज पर एनम ऑन द टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ रुपीज। अगर हमारा टर्नओवर 10 करोड़ है तो 25 से 62 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। एंड अगर टर्नओवर ज्यादा है तो दैट कैन बी सेव्ड मोर अकॉर्डिंग टू टर्नओवर बाय सिंपली चेंजिंग वर्किंग आवर्स टू बैलेंस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जितना भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हम उसको कैसे रीशेड्यूल करके बैलेंस करके और एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं वर्किंग आवर्स को, और इससे जो हमें सेविंग मिलने वाला है 25 से 62 लाख रुपए मिलने वाला है। हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई कंपनी यूटेंसिल मैन्युफैक्चर करती है। सो यूटेंसिल मैन्युफैक्चर करने के लिए नॉर्मली 5 to 6 ऑपरेशंस होते हैं, लाइक ब्लैंकिंग, फॉर्मिंग, ट्रिमिंग, पियर्सिंग, पॉलिशिंग या कोटिंग एंड रिविटिंग। या अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट लाइक शर्ट बनाते हैं तो शर्ट में भी हमें 5 से 6 प्रोसेस करने होते हैं, चाहे हम यूटेंसिल कर लें, चाहे टेक्सटाइल कर लें या अदर कोई भी पार्ट लाइक मोल्डिंग, फाउंड्री, एफएमसीजी कोई भी पार्ट करते हैं हमें नॉर्मली 5 से 6 प्रोसेस करने होते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। कई बार ज्यादा भी करना होता है। मैं बेंचमार्क करता हूं 5 से 6 प्रोसेस पे क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं डिफरेंस इन कन्वर्जन कॉस्ट आफ्टर चेंजिंग वर्किंग आवर, अगर मैं केवल वर्किंग आवर को चेंज करता हूं तो हमारे कन्वर्जन कॉस्ट पे क्या फर्क आता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और करंट सिनेरियो में हमारा टर्नओवर 10 करोड़ है, जो भी ऑर्डर बुक है हमारे पास उससे हमारा टर्नओवर 10 करोड़ होने वाला है, एंड उसके लिए हमने 1 करोड़ का कैपेक्स लगाया हुआ है। ऑन 1 करोड़ कैपेक्स बेसिकली वी आर यूजिंग 6 वर्किंग स्टेशन और 6 मशीन। 6 मशीन या वर्किंग स्टेशन के ऊपर हमारे 10 के करीब डायरेक्ट मैन पावर, 5 के करीब इनडायरेक्ट मैन पावर लग जाते हैं। नॉर्मली कि अगर 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो हमें 15 मैन पावर लग जाते हैं, और उससे हम वर्किंग कर रहे हैं 8 आवर्स एक शिफ्ट, क्योंकि हमारे पास इतना ही ऑर्डर है, और हम वर्किंग कर रहे हैं 300 डेज। तो हम कन्वर्जन कॉस्ट कितना खर्च कर रहे हैं? हम अगर कन्वर्जन कॉस्ट के कंपोनेंट को समझे तो हम खर्च करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट, क्योंकि हमने कैपेक्स लगाया हुआ 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट, देन डेप्रिसिएशन 9.5 लाख रुपए, देन मैन पावर कॉस्ट, जो भी मैन पावर हमने लगाया हुआ है एट करंट रेट करीब 25 लाख रुपए का मैन पावर कॉस्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर हम 50 किलोवाट का भी रेगुलर कंजप्शन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज अराउंड 11 लाख रुपीज। देन कंज्यूमेबल कॉस्ट, अगर हम 500 रुपीज पर आवर भी कंज्यूमेबल टूल एवरीथिंग खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च हमारा हो जाता है करीब 12 लाख रुपीज। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट जो 1% ऑफ टर्नओवर नॉर्मली होता ही है, इसको अगर हम देखते हैं तो 10 लाख के करीब हमारा रिपेयर मेंटेनेंस हो जाता है। फिक्स कॉस्ट अगर हम 3% ऑफ टर्नओवर भी खर्च करते हैं जो एक इंडस्ट्री बेंचमार्क है, तो हम 30 लाख के करीब खर्च करते हैं फिक्स कॉस्ट पे। यानी कि हम टोटल कन्वर्जन कॉस्ट खर्च करने वाले हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 110 लाख रुपए ऑन द टर्नओवर ऑफ 10 करोड़। वी हैव प्रोजेक्टेड द टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जो कि 11% है, बिल्कुल नॉर्मल है। 11 से 15 तक नॉर्मली कंपनियां खर्च करती हैं कन्वर्जन कॉस्ट पे। अब इसी को मैं ऐसे ना करके दूसरे तरीके से अगर करना चाहूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा कॉस्ट पे। अब मैं कहता हूं कि सेम चीज है, 10 करोड़ का टर्नओवर हमारा होने वाला है, 1 करोड़ का कैपेक्स हम लगा चुके हैं, हम 6 वर्किंग स्टेशन यूज करने वाले हैं, हम कोई ब्रेक थ्रू नहीं करने वाले मैन्युफैक्चरिंग में, एंड वी आर गोइंग टू यूज 15 मैन पावर जो हमने प्लान किया हुआ है। मैं सिर्फ चेंज कर देता हूं वर्किंग डेज को 300 से 150, यानी कि मैं अगर उसको 300 डेज वर्किंग ना करके अगर हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मैं देखता हूं 50% या 60% है,
मैं हफ्ते में 6 दिन की जगह 3 दिन वर्किंग करता हूं, यानी साल के 300 दिन की जगह मैं 150 वर्किंग करता हूं। केवल इसको करने से अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस कन्वर्जन कॉस्ट इज गोइंग टू टच 85 लाख रुपीज इन एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हम 25 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। 25 लाख रुपीज वी कैन सेव in conversion cost by simply changing working days from 300 to 150. This is calculation. I am ready to prove this. दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अगर मैं 12 घंटे की वर्किंग कर रहा हूं या 12 घंटे का वर्किंग मैंने प्लान किया हुआ है, तो मेरा कन्वर्जन कॉस्ट आने वाला है 134 लाख रुपए। दैट इज रफली 13.4%। ज्यादातर कंपनियों में ऐसा होता है कि 13 to 14% कन्वर्जन कॉस्ट होता है। अगर मैं इसको 50% नहीं कर रहा, मैं केवल 12 आवर्स को 8 आवर्स कर देता हूं, यानी 33% में वर्किंग आवर्स कम कर देता हूं। अगर मैं 33% वर्किंग आवर्स कम कर देता हूं तो मेरा कन्वर्जन कॉस्ट आ जाता है 97 लाख रुपीज, जो सेविंग देता है हमें 37 लाख रुपीज पर एनम का। तीसरे तरीके से और समझ के देखते हैं कि अगर हमने जो भी ऑर्डर बुक हमारे पास है 10 करोड़ का, उस पर हम 16 आवर की वर्किंग कर रहे हैं और 300 दिन की वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट आता है 159 लाख रुपीज। अगर मैं इसको 8 आवर्स में कर पाऊं थ्रू सम एफर्ट ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट वही 97 लाख रुपीज रह जाएगा और हम यहाँ पे सेव करते हैं 62 लाख रुपीज। सो यहाँ पे हम ना तो मशीन चेंज कर रहे हैं, ना मशीन का प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, ना इनपुट चेंज कर रहे हैं, ना आउटपुट चेंज कर रहे हैं। हम केवल वर्किंग आवर्स, जहां पे हम 8 घंटे का काम कर रहे थे जबकि हमारे पास काम 4 घंटे का था, तो हमारा कॉस्ट इतना ज्यादा आ रहा था। केवल हम उस वर्किंग आवर्स को कम कर दें, वर्कर की सैलरी कम ना करें, किसी भी खर्चे में कटिंग ना करें, तो भी हमारे कन्वर्जन कॉस्ट में 25 से 65 लाख रुपए तक की सेविंग आती है। दिस इज मैथमेटिक्स, दिस कैन बी प्रूव। सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल विथ कैलकुलेशन। अगर किसी को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी भी तरीके का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, एंड इफ एनीवन हु इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड वांट्स टू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टेक्नो कमर्शियल एनालिसिस फॉर देयर प्रोसेस, दे कैन शेयर देयर प्रोसेस विथ अस। हमारे किसी भी पेज पे जाकर के लिख सकते हैं। हमारा पेज फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, लिंक्डइन पे है। आप हमारे पेज पे जाकर के हमें मैसेज कीजिए, आप हमें ईमेल कीजिए hello@lowcost-manufacturing.com पे। हम आपको इस तरीके का कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके बताएंगे कि हाउ मच यू कैन सेव बाय सिंपली चेंजिंग योर वर्किंग आवर्स। और अगर आप इसके आगे कैलकुलेशन करना चाहें, लाइक इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर मैन पावर, नंबर ऑफ मैन पावर, पावर कंजप्शन, कंज्यूमेबल,